प्रातः क्लास चल रहा था 14 दिसंबर 1968 शनिवार को चौथे पेज के दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी। जितने धर्म हैं इतनी लैंग्वेज और उतने ही राजा हो करके गए हैं। जितनी लैंग्वेज और वहां नई दुनिया में तो सिर्फ अपनी राजाई होगी। राजाई भी एक और लैंग्वेज भी एक होगी। और यहाँ तो देखो एक ही राजाई में कितनी लैंग्वेज है। मैं क्या बोलते हैं मैं समझता हूँ 100 माइल के ऊपर एक एक लैंग्वेज। 100 माइल के ऊपर हर 100 माइल के ऊपर एक लैंग्वेज। क्योंकि फिर दूसरा भील फलाना टीरा गुजराती मेरठी फरेठी पता नहीं क्या क्या। और वहां नई दुनिया में तो कोई गुजरात या मराठा या महाराष्ट्र या फलाना होता ही नहीं है ना बच्चे। तो एक ही लैंग्वेज होती है। पीछे बहुत हो जाती है द्वैतवादी द्वापर युग से। नाम ही है द्वैतवादी द्वापर युग। दो दो राज्य दो दो भाषाएं दो दो कुल दो दो मतें 2 से 4 4 से 8। तो ये सभी बातें बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं। इतनी सब बातें हैं। और घड़ी घड़ी चलते चलते बोलता इन लैंग्वेज को याद नहीं करना है। ये याद नहीं करना है। फिर भी ये लैंग्वेज सुनते रहो। और ये नई दुनिया के लिए कौन सुनाते हैं? बाबा सुनाते हैं। उनको याद करते रहो। है ना? भले ये बातें बहुत ही ढेर की ढेर समझाते हैं, परंतु ये ढेर की ढेर बातें समझाते कौन हैं? कहेंगे शिव बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। आदि ब्रह्मा को भी ब्रह्मा ही कहेंगे ना, परम ब्रह्म है तो ब्रह्मा ना। तो रथ भी तो जरूर चाहिए ना। वो रथ टेम्परेरी हो या वो रथ मुकर्रर हो। तो अभी तो शिव बाबा बाबा है। उसको बाकी पहननी चाहिए। ये नहीं कहा ऐसे ब्रह्मा को बाकी पहननी चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं कि मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। उनमें सब धर्मों के शामिल हैं। तो कहां तक मेरे को बाकी पहन सकेंगे? सब तो बाकी नहीं पहन सकते हैं।
बड़े दिल तो सबकी होती है, आगे पीछे, पर बाप समझाए देते हैं कि कहां तक भाकी पहनेंगे। अरे इतने ढेर के ढेर को तो भाकी पहन ही नहीं सकेंगे। तो फिर समझाएंगे कि निश्चय बुद्धि हुए ना कि बाबा इनमें बैठ करके पढ़ाते हैं, या कहेंगे कि इसमें बैठ करके पढ़ाते हैं, ब्रह्मा में। क्या तुमको टीचर को जाकर के बाकी थोड़े ही पहनते हो? और टीचर तो समझाएगा ना कि वो सुप्रीम टीचर, वो पढ़ाने वाला तो आया हुआ है ना अभी। भले वो सुप्रीम सोल है और भले बाबा भी है, साकार निराकार का दोनों का मेल है, परंतु अभी पढ़ाते तो है ना। राजयोग सिखलाते हैं। तो जो सिखलाने वाला होगा, सिखलाते होंगे तो टीचर ठहरा ना। तो टीचर को कोई थोड़े बाकी पहनी जाती है, बाबा को पहनी जाती है। तो फिर मुख्य बात बाबा की क्या है? टीचर की है ना, राजयोग सिखलाने के लिए आया हुआ है ना। तो वो कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हो जो बाकी पहनेंगे। टीचर का काम है समझाना, और समझदार बच्चे तो बड़े ही होंगे ना। और स्कूल में बड़े हुए तो टीचर हो गया, और तुम स्टूडेंट हो गए टीचर के। और कहते भी हैं हम सभी स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स टीचर को बाकी पहनते हैं क्या? हाँ, जब छोटे थे तब समझो कि अच्छा बाकी पहनते थे। अभी तुम बड़े समझदार हो गए ना सभी, तुम बच्चों की बात है जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं, समझते हैं। तो जब बड़े पढ़ने जाते हैं, बाकी कितने कितने पहनेंगे? और भी विचार करो बच्चों कि कितने बच्चे हैं। ऐसे थोड़े ही कि सिर्फ जो रुद्रमाला में है 108 है वो ही बच्चे हैं। अरे रुद्रमाला तो 500 700 करोड़ की भी रुद्रमाला ही है ना। सब आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाते हैं अंत में। तो कितने को बाकी पहनेंगे? और बाकी पहनने के लिए तो देखो कितने आते हैं। तो फिर ये ढेर के ढेर आवेंगे तो ये रस्म रिवाज बंद होगी ना बाकी पहनने की। क्यों बंद होगी? क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत बेधर्मी हैं
जो पीठ में छुरा फोंकने के लिए आ जाते हैं, है? बस धोखा बहुत देते हैं। हिस्ट्री में ऐसे हुए हैं ना धोखा देने वाले। अरे आए गले मिलने के लिए और दूसरे हाथ में खंजर छुपा हुआ। शिवाजी से जो मिलने आया था अफजल खां तो छुरा भोंकने वाला था ना। तो बहुत धोखा देते हैं। ऐसे भी है जो बाकी पहन के जाते हैं, अंजाम करके जाते हैं कि हम और किसी को बाकी नहीं पहनेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, है ना? तो वो तो ऐसे है, ऐसे आत्मा आत्मा भाई मुख से कहते हैं कि बहन का भी हिसाब नहीं रखेंगे। कहेंगे आत्मा आत्मा भाई भाई बहन से भी कहेंगे और फिर हिसाब रखेंगे, वो भी हिसाब नहीं रखेंगे कि हम आत्मा है, वो हमारा बाप है। तो बस बापा ही समझेंगे उनसे। और फिर जो टीचर है तो टीचर को कोई थोड़े ही बाकी पहनी जाती है। ये तो कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। बाबा तुम तो सदैव मुझे कहते आते हो फिर बाकी पहनते हो क्या? है सदैव बाकी पहनते हो? अरे भक्ति मार्ग में बाकी पहनते हो क्या? कैसे बाकी पहन सकेंगे? हम कहां और तुम कहां? तुम देह अभिमानी शरीरधारी और हम दोनों अशरीरी। कौन दोनों? ऊपर वाला और मुकर्रर रथधारी दोनों ही बेहद के बाप है ना। तो दोनों ही ऊंची स्टेज में रहने वाले बन जाते हैं। एक तो सदा ही अशरीरी है और मुकर्रर रथधारी भी अशरीरी बन जाता है। तो ऊपर रहने वाले होंगे ना दोनों। और बाबा तो तभी भी कहते रहते हो है, कहते रहते हो भक्ति मार्ग में भी, हे परमपिता परमात्मा। पीछे यह ख्याल रहते हैं कि बाबा आओ यहां, हम पतित बन गए, हमको पावन बनाने के लिए आओ। अच्छा पावन बनने के लिए आते हो ना, पुरुषोत्तम संगम युग में आते हो, तुम सब आते हो और कहते हो ना हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन बनने के लिए तो तुम पतित तो हो ना, तब तो कहते हो पावन बनने के लिए है।
और जब तुम पतित हो तो पतित हो करके मेरे को बाकी कैसे पहन सकते हो? है? मेरे को बाकी पहनना भी हो तो वो जब ही पावन बनो ना, कंप्लीट पुरुषार्थी बनो, तभी बाकी पहनना। नहीं तो पतित पावन को बाकी कैसे पहनेंगे? ये क्यों कोई कायदा हुआ क्या? और ये देखते भी हो कि मैं संग के रंग से पावन बनाता हूं, और फिर तुम प्रतिज्ञा भी करते हो, और प्रतिज्ञा करके भी फिर पतित बन जाते हो। बन जाते हैं ना। तो फिर ये बाकी पहनने की रस्म रिवाज भी बंद कर देंगे आगे चल करके भविष्य में, कि भाई वो जब भी पावन बनेंगे ना, पूरा एकदम पिछाड़ी आएगी। हाँ, तभी फिर देखा जाएगा, और फिर तभी तो ढेर होंगे, क्योंकि वो तो पीछे याद करेंगे। भाई टीचर को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे, फिर तो बाकी पहनने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। इस समय में देखते हैं कि भाई बरोबर ये तो बाकी पहन करके फिर छी हो जाते हैं, मूत पलीती होते रहते हैं ना, और ये गिर पड़ते हैं। तो फिर तो और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है कि भाई बाप के सन्मुख आ करके भी अंजाम करके धोखा दे देते, तो फिर बाकी क्यों पहनना? सुनते हो अच्छी तरह से, इसके सिवाय तो कोई सुनाए नहीं सकेगा। और पढ़ाए तो सकेगा ही नहीं। इसलिए ये भी जरूर है। तो भी झट इसको वो कहा जाता है ना, जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल के ऊपर है ना सदगुरु, तो बस दलाल। और फिर दलाल को कोई बाकी थोड़े ही पहननी जाती है। तो इसलिए सिर्फ याद करो और ज्ञान की धारणा करो। 14 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। तभी बाबा भी कहते हैं ना, देखो मैं भी तो बच्चा हूं ना, है मुरब्बी बच्चा हूं ना। कौन सा बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना। तो मैं कहां बाकी पहन सकता हूं? अब तुम बच्चे तो फिर भी इस ब्रह्मा के शरीर को बाकी पहन लो। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम बच्चे तो भले, ब्रह्मा की तन से शिव बाबा ने कहा तुम बच्चे भले बाकी पहन लो। फिर ब्रह्मा इंटरफियर करके बोला मैं क्या करूं?
ऐसे करूं क्या? मैं ऐसे करूं क्या? ऐसे तो मनुष्य ऐसे ही अपन को बाकी पहनते हैं, बहुत पहनते हैं ना, बहुत ही। देखो, हमारी ये पटना की कुंज है ना, पटना सेंटर को चलाती है ऐसे ऐसे ही, परंतु वो उस ख्याल से नहीं पहनती है। हाँ, बाकी माने गले लगना। तो अपनी आत्मा को पहनती है, या ये ख्याल करके कि हम बाबा को पहनती है। ये भी अगर कोई करे, जैसे बाबा समझाते हैं, ये बाकी किसको पहनते हो? शिव बाबा को पहनता हूं, क्योंकि अभी नॉलेज देने वाला तो सुप्रीम सोल है ना, और ये नॉलेज तो हुई ना। तो यानी अपनी आत्मा को कैसे पहनेंगे? शिव बाबा को पहनती है, क्योंकि वो तो साकार निराकार का मेल है ना। तो बाकी पहनी जा सकती है। और आत्मा को कोई बाबा थोड़े ही कहा जाता है। शिव तो सदा आत्मिक स्टेज में रहने वाली आत्मा है। वो तो कभी देवहानि बनता ही नहीं। हाँ, प्रवेश करता है तो बाबा कहा जाता है मुकर्ररत में। तो आत्मा हो गई, और आत्मा आत्मा सब आपस में भाई भाई हुए। बाकी आत्मा निराकार, आत्मा का बाप निराकार, तो निराकार बाप को कैसे भागी पहनेंगे? तो वो कह सकते हैं कि हाँ, हम तो बाबा को याद करके बाकी पहनते हैं। भाई, यही तो चाहिए बाबा को, कि बाबा को कैसे भी रीति, किस प्रकार भी बाप को बेशक भाकी पहनो, और बेशक प्यार करो, याद करो। बाप को याद करो। वो तो याद करने से ही करंट मिलती है, बढ़ती है, और करंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, पावर मिलती जाती है, और पावर भी बहुत मिलती है। सर्वशक्तिमान से पावर तो देखो कितनी मिलती है, और इतनी पावर मिलती है जो तुम इतने बलवान बनते हो दूसरे शरीर में, दूसरे जन्म में। तो कोई भी तुमको, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी राजधानी के ऊपर कोई भी दुनिया में जीत नहीं पा सकते हैं, कोई भी नहीं जीत सकते। हिस्ट्री उठा के देख लो, ऐसे ऐसे भी राजाएं हुए ना, या विद्वान पंडित आचार्य भी ऐसे हुए
जिनके ऊपर है उनकी जीवन में कोई जीत पहन सके? नहीं पहन सके। देखो, काम नहीं, क्रोध नहीं, ये सब दुख की चीजें हैं ना। तो देखो, नई दुनिया में तो ये रावण का राज ही खत्म हो जाता है, और वहां तो तुमको दुख देने वाला कोई बचता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। इसलिए उस दुनिया को, नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है। और दुख देने वाले रावण के ऊपर तो तुमने विजय पहन ली ना बच्ची। जो रावण सबको दुख देने वाला, अरे सारे विश्व में सबको दुख देने वाला, दुखदाई। देखो, मनुष्यों को तो मनुष्यों को, जानवरों को भी दुख देते हैं ना। और वहां नई दुनिया में तो जानवरों को भी कोई दुख नहीं मिलता है। तभी तो यादगार में कहते हैं ना कि शेर बकरी भी आपस में प्रेम से रहते हैं। देखो, वहां नई दुनिया में तो प्रेम भी है, शांति भी है। और यहां इस पुरानी दुनिया में कोई प्रेम तो है ही नहीं, नहीं, एकदम नहीं। यहाँ तो देखो, प्रेम जब करने लगते हैं स्त्री पुरुष, तो एक दूसरे के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। और कटारी चलावेंगे तो खूनखार होवेंगे ना। तो वो कोई प्रेम है क्या? यही कहेंगे कि ये तो खून करते हैं एक दो को। ओम शांति।